हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, रोज की तरह आपको पता होगा कि हम लोग लूसेंट जीके का महा मैराथन सीरीज कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। और मैं आपको सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले आपको फ्लो चार्ट वो याद करा देता हूं जो मैं लेक्चर 1 में बताया था आपको, और जिससे अकॉर्डिंग हम जो है लूसेंट को पढ़ रहे हैं। तो लूसेंट में ऐतिहासिक ग्रंथ नाम से है आपका, आप बुक में देखेंगे तो एक एक चीज़ आपको मिलेगी। मैं आपको रिवाइज कर देता हूं कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं यहां से और क्या क्या हम पढ़ेंगे अब। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोगों ने सबसे पहले इतिहास को स्टार्ट किया था पढ़ना। तो इतिहास को हमने 3 भाग में बांटा था दोस्तों, प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास और बटा था हमारा आधुनिक इतिहास में। प्राचीन इतिहास को हमने देखा था कि प्राचीन इतिहास को अगर पढ़ना है दोस्तों या किसी भी इतिहास को पढ़ना है तो वहाँ के हमें सोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे, जैसे आपको एक साक्ष्य की जरूरत पड़ेगी अगर इतिहास में आप जानना चाहते हैं कि कोई चीज़ सही हुई है या गलत हुई, क्योंकि इतिहास में आप गए तो हो नहीं। तो प्राचीन इतिहास में हमने देखा था कि हम 4 तरह के साक्ष्य पढ़ेंगे और 4 तरह में पहला था धार्मिक ग्रंथ। तो मैं आपको जी लिखता हूं तो धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा। और दूसरा था आपका दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथ, तो जी। और आपका विदेशी यात्रियों का विवरण था, यानी कि जो विदेश के आएंगे यात्री उनका जो है विवरण। और जो लास्ट था वो क्या था दोस्तों, साक्ष्य था, यानी कि अगर आपको सिक्का मिल जाएगा, आपको कोई जो है एलिमेंट मिल जाएगा, खुदाई करते समय कोई बर्तन मिल गया, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई पहले के लोग बर्तन यूज करते थे या फिर मटका यूज करते थे। और हमने फिर स्टार्ट किया था दोस्तों धर्म ग्रंथ में पढ़ना। तो धर्म ग्रंथ में दोस्तों हमने आपका जो है वैदिक लिटरेचर पढ़ लिया है, बुद्धिज्म लिटरेचर पढ़ लिया है और आपका जैन लिटरेचर भी हमने खत्म कर लिया है। तो धर्म ग्रंथ जो था वो खत्म हो चुका है। और अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, हिस्टोरिकल जो है स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए, वैदिक लिटरेचर में हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, आप इस तरह से रिवीजन कर सकते हो। वैदिक लिटरेचर में हमने 4 वेद के बारे में, 4 वेद के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद हमने वेदांग के बारे में पढ़ा कि वेदांग जो है वो 6 तरह के होते हैं। देन हमने पुराण पढ़ा, उसमें देखा कि सबसे कौन कौन से मुख्य पुराण है, सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है, सारी चीज़ें। उसके बाद हमने देखा उसमें कुछ अदर जो है वैदिक लिटरेचर थे। फिर उसके बाद जो है बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, बौद्ध धर्म की पूरी जो है हिस्ट्री हमने पढ़ी कि जो है महात्मा बुद्ध जो है उनका जन्म कैसे होता है, उनकी कौन कौन सी कहानियाँ फेमस है, सारी चीज़ हमने अध्ययन किया। फिर जैन धर्म के बारे में पढ़ा और पढ़ते हुए हम ऐसे आ रहे हैं। और आज जो है हम पढ़ेंगे जो प्राचीन इतिहास के जो 4 होते हैं आपके साक्ष्य सोर्स जो होते हैं, उसमें हमने पहला पढ़ लिया है धार्मिक ग्रंथ और आज हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ऐतिहासिक ग्रंथ को आपको जो है समझना है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ जो है टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऐतिहासिक ग्रंथ क्या होता है। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में 10 सेकेंड में जो है मैं जो भी लूसेंट डिकोड करके नोट बनाया हूँ वो नोट्स मैं आपको दूंगा और उस नोट को आप जो है क्या करिएगा, अपना एक नोट बना लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि ऐतिहासिक ग्रंथ होता क्या है और धार्मिक ग्रंथ क्या था। धार्मिक ग्रंथ में दोस्तों हमने पढ़ा कि किसी भी धर्म से हमें ये पता चल रहा है कि पहले के लोग कैसे थे। पहले के लोग बौद्ध धर्म मानते थे, जैन धर्म मानते थे, हिंदू धर्म में जो है वेद को माना जाता था, वेदांग को माना जाता था। तो वहाँ से ये भी पता चलता है कि उस समय के लोग इंद्र भगवान को ज़्यादा मानते थे, अग्नि देवता को ज़्यादा मानते थे। यानी कि हम अभी धर्म से, धर्म की किताब को पढ़ पढ़ के हम पता कर रहे थे कि इतिहास में कुछ चीज़ें सही हुई हैं, कुछ चीज़ें गलत हुई हैं। पहले जो है स्त्री की बहुत सम्मान किया जाता था, उसके बाद देखा गया धीरे धीरे जैसे ही टाइम बीतता गया तो धर्म में लिखा गया कि स्त्री की बहुत निंदा होने लगी। तो ये चीज़ हमें जानकारी मिली इतिहास के बारे में किससे, धर्म ग्रंथ के से, यानी कि धर्म की किताबों से, वेद से, वेदांग से, पुराण से और तमाम चीज़ों से। अब ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है दोस्तों, तो ऐतिहासिक ग्रंथ में आपका कोई धर्म नहीं मिलेगा, आपकी यहाँ जो है किसी स्त्री की निंदा नहीं मिलेगी, यहाँ पे कोई भी आपको वेद वेदांग नहीं पढ़ना है। ऐतिहासिक ग्रंथ उसे कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपकी बात होगी कि वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, वहाँ पे जो लोग रहते थे वो कैसे शासन किया करते थे, कैसे साम्राज्य हुआ करता था। जैसे मौर्य साम्राज्य हुआ करता था, गुप्त वंश हुआ करता था, शुंग वंश हुआ करता था। तो जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था हैं, जितने भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी जो है आर्थिक स्थिति है, ये सारी चीज़ किस में डिस्कस की जाएगी दोस्तों,
ऐतिहासिक ग्रंथ में डिस्कस की जाएगी। तो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि धार्मिक ग्रंथ में धर्म से रिलेटेड था और ऐतिहासिक ग्रंथ वो सोर्स है इतिहास को जानने का जहां से हमें पता चलेगा दोस्तों कि किसी भी जो है देश का समाज कैसा था, किसी भी देश का जो है ऐतिहासिक व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी और वहां की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्या लिखा है कि ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है, समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी यहां से मिलती है। नॉलेज ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमें नॉलेज जिस भी ग्रंथ से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये, ठीक है। अब इसमें जो है कुछ किताबें लिखी गई दोस्तों, 6 जो है मुख्य किताबें हैं जो कि लूसेंट में लिखा हुआ है दोस्तों। सबसे पहला अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र के बारे में हमने लिखा। उसके बाद जो है आपका दोस्तों महाभाष्य है, जो है आपका पतंजलि ने लिखा है उसको। उसके बाद जो है आपका राजतरंगिणी है, यानी कि इतिहास की 6 इंपॉर्टेंट किताबें जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, उसके बारे में पूरा डिटेल देने वाला हूं एक एक करके। वो जो है आप लोग ध्यान पूर्वक जो है नोट करिएगा और याद करते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ का जो सबसे पहला ग्रंथ है उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों। तो अर्थशास्त्र एक ऐसी किताब है दोस्तों जिसको किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था। अब आपको पता होगा कि चाणक्य कौन है। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। सबसे प्रिय गुरु कौन थे, चाणक्य थे। उन्हीं का नाम कौटिल्य भी था, उन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी था। तो आप पूरी कहानी पढ़े हो चंद्रगुप्त जो है मौर्य की, और उसमें कैसे चाणक्य की नीति रहती है कि उनके हेल्प से जो है चंद्रगुप्त मौर्य पूरे जो है राज्य पर क्या करता है, अपना कायम बनाया रहता है, ठीक है। तो देखिए अर्थशास्त्र के सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा लेखक कौन है, तो चाणक्य हैं या फिर विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। अब इस अर्थशास्त्र में लिखा क्या क्या गया है ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों अर्थशास्त्र में क्या लिखा होगा आप अपने दिमाग से जो है बताइएगा कि जब यहाँ चाणक्य आए हैं, विष्णुगुप्त ने लिखा है, कौटिल्य ने लिखा है, तो जरूर यहाँ पे मौर्यकालीन की समाज के बारे में बताया होगा। मौर्यकालीन यानी कि मौर्य वंश की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया होगा और मौर्य वंश की जो राजनीतिक व्यवस्था होगी उसके बारे में वर्णन किया गया होगा। तो ये ध्यान से देखिए, विषय इसका क्या है, मौर्यकालीन की सामाजिक, राजनीतिक एवं अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है किसमें, अर्थशास्त्र में। तो लूसेंट में ये छोटे छोटे वर्ड में लिखा है दोस्तों, जो कि आप पढ़ नहीं पाते और डिफिकल्टी बहुत होती है समझने में। तो हमने क्या किया, एक फ्लो चार्ट बना के, ताकि आपको जो है चीज़ें इजी हो जाएं, इस वजह से हमने सोचा है कि डायग्राम बना के, फ्लो चार्ट बना के आपको पहुंचाऊं। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला कि अर्थशास्त्र किसने लिखा, कौटिल्य ने। इसमें क्या जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश से संबंधित हैं अर्थ जो है कौटिल्य। तो यहाँ पे क्या मिलेगी, मौर्यकालीन के समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलेगी अर्थशास्त्र से। तीसरा इसमें पूछा जाएगा दोस्तों कि अर्थशास्त्र का कितना भाग है और कितना चैप्टर है। तो अर्थशास्त्र की जो ग्रंथ है, जो किताब है दोस्तों, वो 15 भागों में है। कितने भागों में है, 15 भागों में है। और इसके जो है टोटल 180 चैप्टर हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र की जो संरचना होती है वो क्या है कि इसमें 15 भाग और 180 चैप्टर हैं, जो कि पढ़ने से हमें क्या पता चलेगा, मौर्यकालीन के समाज और वहाँ की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में पता चलेगा। और आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों भाषा, यानी कि उसकी लैंग्वेज क्या है, तो संस्कृत में लिखी गई। तो अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य ने किस भाषा में लिखा है, संस्कृत में लिखा है। ये भी आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन मेजर इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। और यहाँ तक कि आप पीसीएस के मेंस में भी ये पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो अर्थशास्त्र के बारे में आप लिख सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसी किताब है जिसपे मौर्यकालीन की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। और इनका विषय क्या है, ये आप विषय देख लीजिए। संरचना क्या है कि 15 चैप्टर हैं इसमें, और जो है 180 चैप्टर है, 15 क्या है भाग हैं, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सारी चीज आप देख सकते हैं। अब ये तो पहली किताब थी, 5 और ऐसी किताबें हैं जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, जो कि लूसेंट में भी है। तो लूसेंट में भी आप ढूंढिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करता हूं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि ऐतिहासिक ग्रंथ में कुछ और किताबें उसके बारे में अध्ययन करते हैं।
उसके बाद दूसरी जो किताब है दोस्तों वो है राजतरंगिणी। क्या नाम है? राजतरंगिणी का नाम आपने सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है और ये हर कंपटीशन एग्जाम में पूछ ली जाती है कहीं ना कहीं कि राजतरंगिणी जो है वो किसने लिखा है और इसमें जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है, ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो राजतरंगिणी है इसके जो लेखक हैं, इसके जो ऑथर हैं वो कौन है? कल्हड़ हैं। कौन है? कल्हड़ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद ये जो भाषा है इसकी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत में लिखी गई है। किसमें? संस्कृत में। और ध्यान रखना है दोस्तों कि जो राजतरंगिणी जो ग्रंथ है हमारा ऐतिहासिक, उसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। कश्मीर की कैसी समाज है, कैसी वहाँ की संस्कृति है, कैसी वहाँ की जो है राजनीतिक व्यवस्था है, इन सब के बारे में पूरा सुसंगठित क्रमबद्ध वर्णन जो है कश्मीर के इतिहास का इस जो है बुक में मिलता है। तो ये ध्यान रखना है कि राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है और संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखेंगे कि प्रथम प्रयास था इस किताब को लिखने में, एक प्रथम प्रयास था कि किसी भी जगह के घटना को क्रमबद्ध तरीके से कि वहाँ का समाज जो है कैसा है, संस्कृत कैसा है, वहाँ का अर्थव्यवस्था कैसा है, बहुत ही सुसंगठित व्यवस्थित करके संस्कृत साहित्य में जो है ये सबसे पहली बुक लिखी गई है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पढ़िएगा कि भाषा इसकी संस्कृत है, विषय जो है वो कश्मीर का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास। तो इस किताब में जो इतिहास में हुई सभी घटनाएं हैं, सबसे प्रथम प्रयास जो है किसका था? कल्हड़ का था। और इसमें जो है राजतरंगिणी लिखा था, जिसमें क्या लिखा था? उसने कश्मीर का इतिहास लिखा था। तो ये चीज आपको जो है जुबान पे रट जाना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीसरी किताब है दोस्तों वो है चचनामा। तो ये भी ध्यान रखना है कि चचनामा नाम की एक किताब है। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है अली अहमद ने। तो पहली किताब जो है आपका क्या था? आपका वो अर्थशास्त्र था जिसको कौटिल्य ने लिखा है। दूसरी किताब है दोस्तों राजतरंगिणी जिसको कल्हड़ ने लिखा है। और तीसरी जो किताब है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है चचनामा। तो चचनामा किसने लिखा है दोस्तों? अली अहमद। याद रखेंगे आप, अली अहमद। और इसका सब्जेक्ट क्या है? अरबों का सिंध पर विजय प्राप्त करना। इसके बारे में जानकारी मिलती है। मैं इसको समझाता हूं दोस्तों, ये चीज आपको नहीं समझ में आई होगी कि अरबों का सिंध पर विजय क्या। देखिए आपको पता होगा दोस्तों कि 720 एडी में, 720 एडी की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें जो है प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था, सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था। तो जब मुस्लिम लोग आए थे तो वो कहां से आए थे दोस्तों? अरब से आए थे। कहां से आए थे? अरब जो है आपका देश पड़ता है, वहां से जो है मुस्लिम लोग आए थे। तो जब अरब से आए थे तो बीच में एक सिंधु नदी पड़ती थी जिसको हम क्या जानते हैं? अभी इस समय पाकिस्तान में वो पड़ती है। ठीक है, सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, इंडस रिवर इंग्लिश में बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंडस रिवर। तो हुआ क्या कि सबसे पहले जो है इस किताब में क्या लिखा गया है चचनामा में कि जो अरब से मुस्लिम आए थे वो सिंधु नदी पर, मतलब लड़ाई वगैरह हुई होगी जब आए होंगे, तो उस पर क्या इन्होंने प्राप्त किया था? विजय प्राप्त किया था। कैसे प्राप्त किया था, क्या क्या घटनाएं हुई थी, सारा जो है क्रमबद्ध वर्णन किसमें मिलता है दोस्तों? चचनामा नाम की किताब में मिलता है। चचनामा को लिखा है अली अहमद ने और इस पे क्या मिलता है कि अरबों की सिंध पर विजय प्राप्त करने का वर्णन मिलता है, पूरी जानकारी मिलती है। और ये किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? तो ये पारसी भाषा यानी कि फारसी भाषा में लिखी गई है, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पहली किताब अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है, दूसरी किताब आपका राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखा है, तीसरी किताब जो है चचनामा अली अहमद द्वारा लिखी गई है। और भी तीन जो है इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनसे मैं आपको मिला देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम देखते हैं वो तीन किताबों को भी। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट है चौथा वो है अष्टाध्यायी, यानी कि अष्टाध्यायी जो है एक ग्रंथ है जो कि ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है लूसेंट में, आपको सारी चीजें मिलेंगी दोस्तों। तो अष्टाध्यायी को लिखा किसने था? उसके जो लेखक है दोस्तों वो कौन है? पाणिनि है। तो ध्यान रखिएगा कौन है लेखक? पाणिनि। और आपको पता होगा दोस्तों अगर आपने पहले पढ़ा हो तो कि पाणिनि ने एक किताब लिखा था जो कि सबसे पहली किताब थी, पूरे संस्कृत व्याकरण में थी। तो वो कौन सी किताब है? वो अष्टाध्यायी ही है। तो ध्यान रखिएगा
अष्टाध्यायी जो किताब है दोस्तों वो किसने लिखा है, वो पाणिनि ने लिखा है और इसकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है। और इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है वो तो हम देखेंगे ही, साथ में इसकी क्या विशेषता है वो देख लीजिए दोस्तों कि संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है ये, फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर। तो जो अष्टाध्यायी किताब है ये ध्यान रखिए, पूछा जाता है आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए कि संस्कृत व्याकरण का जो सबसे प्रथम ग्रंथ है वो कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ है या फिर वो कौन सी किताब है, तो आपको आंसर देना है अष्टाध्यायी, जिसको पाणिनि ने लिखा है। और इसमें क्या लिखा गया है ये भी तो जानना जरूरी है। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा गया है, मौर्य युग के पूर्व जो है युगीन की बात की गई है, यानी कि जो मौर्य वंश होता है, मौर्य वंश उसके पूर्व युगीन की राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में बात की गई है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी ऐतिहासिक ग्रंथ की बात होगी तो वहाँ पे तीन चीजें जरूर आएंगी, समाज, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम, इसके बारे में बात जरूर होगी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो अष्टाध्यायी में क्या मिला है, मौर्य के पूर्व युगीन की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी हमें किसमें मिलती है, अष्टाध्यायी में, आप याद रखिएगा। पांचवा दोस्तों जो है वो है गार्गी संहिता। तो ये भी ध्यान रखिएगा, लूसेंट में पॉइंटेड है ये भी, गार्गी संहिता। इसके जो लेखक है दोस्तों वो कात्यायन है। क्या नाम है इनका, कात्यायन। तो याद रखिएगा, ये कात्या टोपे की तरह आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, कात्या टोपे, ठीक है। तो कात्यायन, इनका नाम क्या है दोस्तों, कात्यायन। गार्गी संहिता के जो लेखक हैं वो कात्यायन हैं। और इसमें विषय क्या है दोस्तों, तो इसमें ज्योतिषी के बारे में बात की गई है, ज्योतिषी का पूरा उल्लेख वर्णन मिला है। और भारत पर होने वाले ग्रीक अटैक की जानकारी मिली है कि जब भारत पर ग्रीक ने, यूनानियों ने अटैक किया था, तब जो है किस तरह से अटैक किया था, वहाँ की क्या व्यवस्था थी, उसके बाद कैसा सिस्टम हो गया सब यहाँ का भारत का, वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी किसमें मिलती है दोस्तों, गार्गी संहिता में मिलती है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा दोस्तों। पहला अर्थशास्त्र कौटिल्य, दूसरा जो है राजतरंगिणी आपका कलहड़, तीसरी किताब जो है दोस्तों वो आपकी चौथी अष्टाध्यायी है, पांचवी जो है गार्गी संहिता है, और जो तीसरी किताब है वो जो है आप लोग रिवाइज करिएगा, तीसरी चचनामा। क्या है दोस्तों, चचनामा। तो उसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और किसने लिखा है, क्या लिखा गया है, किस भाषा में लिखी गई है, ये भी सारी चीज़ें आपको जानकारी रखनी है। तो जो लास्ट किताब है दोस्तों, छठवीं किताब है जो कि लूसेंट में है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम छठवें किताब की बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथ की जो अंतिम और इम्पोर्टेंट जो किताब है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो क्या है दोस्तों, महाभाष्य। तो महाभाष्य किसने लिखा है दोस्तों, पतंजलि द्वारा लिखा गया। आपको पता होगा कि पतंजलि वो मुनि थे जिन्होंने योग का क्या किया था, खोज किया था, जो हम आज योग कहते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां ठीक हो रही हैं दोस्तों। योग के बारे में किसने बताया था, पतंजलि ने बताया था। और पतंजलि को ही फादर ऑफ बोला जाता है योगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो पतंजलि ने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों जिसका नाम क्या था, महाभाष्य। एक ग्रंथ लिखा था, पुस्तक नहीं ग्रंथ बोलेंगे। कैसा ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, महाभाष्य है। तो ध्यान दीजिए, लेखक इसके कौन है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पतंजलि जो है वो कौन थे, वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित, यानी कि जो शुंग वंश हुआ करता था, शुंग वंश के जो राजा हुआ करते थे, उनके जो है पुरोहित थे। पुरोहित आप समझ रहे होंगे, जो पंडित जी लोग होते हैं वे थे शुंग, जो है शुंग काल के पुरोहित कौन थे, पतंजलि थे। और पतंजलि ने ही एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था दोस्तों, महाभाष्य। और जब ये शुंग काल के पुरोहित हैं तो किसके बारे में लिखेंगे दोस्तों, तो जरूर जाहिर सी बात है कि शुंग जो है युग होगा उसी के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ से जो विषय है इसका किताब का वो क्या है, शुंगों के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि शुंग काल में क्या सामाजिक व्यवस्था थी, क्या राजनीतिक व्यवस्था थी, और कैसे वहाँ की अर्थव्यवस्था चलती थी, इन सभी चीज़ों के बारे में लिखा है। जो है भाष्य नाम की किताब लिखा है, किसने लिखा है दोस्तों, पतंजलि ने। और ये कौन थे, जो है शुंग के पुरोहित थे। तो ये चीज़ें आप क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो आज हमने डिस्कस किया ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। ऐतिहासिक ग्रंथ में हमने 6 मेजर इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में डिस्कस किया जो कि आपका लूसेंट में उल्लेखित है। और दोस्तों
ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कैसा लग रहा है फ्लो चार्ट से पढ़ना, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और अभी 10 सेकंड में जो भी इसके नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो नोट्स जो है आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये फैक्ट की चीज़ें हैं। और जब फ्लो चार्ट से आप नोट को बनाएंगे और जब इसको एक बार पढ़ेंगे दोबारा, आई होप कि आप एक बार पढ़ने में इसको नहीं कर सकते, दोबारा जब इसको रिवाइज करेंगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सपोर्ट मी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मोटिवेट होकर के मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।